हेलो, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार आईटीआई संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2018 के मैथ के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, इसमें 50% जो है हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर एम सीरीज और भी नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर नवीन जी के जीएस चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए, काफ़ी छात्र जो है कह रहे थे जो सर मैथ का करा दीजिए, तो आप लोग के लिए जो है प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि आप लोग इस तरह के प्रश्न का प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को। तो चलिए प्रथम प्रश्न देख लेते हैं गणित का। यहाँ पर देख सकते हैं 27 माइनस 2/3 पावर में दिया गया है का जो है मान किसके माध्यम में है। तो ये जो है 0 और 1 के बीच जो है हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर, 7 का कितने प्रतिशत 84 है। तो प्रतिशत निकालना आप लोग जानते होंगे आसानी से। तो चलिए, नहीं अगर जानते हैं तो इस वीडियो में देख लीजिए और समझ भी लीजिए। जैसे प्रतिशत दिया गया है तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर मान लेंगे x/100। ठीक है, गुने यहाँ पर कितना दिया गया 7 बराबर 84। ठीक है, 84% दिया गया तो हम क्या मानेंगे, 84 मान लेंगे इस तरह से। ओके, अब इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 12×7=84 होता है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं x/100 बराबर 12। ठीक है, अब इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो x बराबर निकल के आ जाएगा 1200। तो 1200 कहाँ ऑप्शन में है, तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज इस तरह से निकलता है, आप लोग ज़रूर से ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे को जो है परसेंटेज नहीं निकालने आता है। अब बच्चे क्या, कितना ओल्ड व्यक्ति भी है, काफ़ी व्यक्ति को भी जो है परसेंटेज नहीं आता है, छात्र को भी नहीं आता है। इसलिए जो है परसेंटेज निकालना आप लोग ज़रूर से ज़रूर सीख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर यदि जीएसटी 3.1/2% से जो है घटाकर 3.1/3% कर दिया जाए तो एक सामान्य का विक्रय मूल्य जिसका मूल्य 8400 है, इस संख्या के बराबर घट जाएगा। तो इसको जो है आप लोग को सॉल्व करना होगा, तब जा कर के सॉल्व होगा। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो एक हिंट हम जो है दे देते हैं आप सभी को, जिससे कि आप लोग को जो है समझ में आ जाए। ओके, तो जैसे कि दिया गया है प्रश्न यहाँ पर जीएसटी बराबर, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग जो है लिख सकते हैं जीएसटी बट्टा 7.2%। ठीक है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। 8400 दिया गया है तो 8400 यहाँ पर लिख लेना है, माइनस 8400। ठीक है, गुने 7/200 हो जाएगा, 200 बराबर 8106 निकल के आएगा। ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा उसी तरह से, तो आपको जो है 14 निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था, पीटर को एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 30 अंक मिले, वह 10 अंकों से जो है असफल रहा। पॉल को जो है अधिकतम अंकों के जो है 40% मिले और उसके उसे पाकर अंकों में जो है 15 अंक अधिक मिले। पाकर अंक जो है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 4 का जो है सॉल्व कीजिएगा तो निकल के आएगा आपका 85। ठीक है, 85 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया था आप लोग देख सकते हैं, मैरी ने एक मोबाइल फ़ोन 1950 में बेचा और जो 25% नुकसान उठाया, वह 30% लाभ पाने के लिए किस विक्रय मूल्य पर बेचे। तो इसको जो है आप लोग निकालिएगा तो आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे सॉल्व कीजिए, तो चलिए शॉर्ट में समझ लीजिए आप सभी। जैसे लिख सकते हैं इसको जो है सीपी बराबर कितना दिया गया 1950। ठीक है, 1950 गुने यहाँ पर 100/75।
ठीक है, इस तरह से जो हम लोग लिख सकते हैं। और इस तरह से लिखने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर जो है निकल के आएगा आपका 2600 निकल के आया। और फिर उसी को जो है इस हिसाब से लिख देना है। जैसे 2600 निकल के आएगा तो 2600 को फिर इस तरह से लिख दीजिएगा, SP बराबर 2600 गुने 130 बट्टा 100। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3380 आ जाएगा निकल के आप सभी का। ठीक है, तो 3380 जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एक मोबाइल दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता है, पर एक किग्रा के भार के बजाय जो है 160 ग्राम का भार उपयोग में लाता है, उसका प्रतिशत लाभ होगा। तो लाभ हानि से देख सकते हैं 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर जो है आप लोग को सॉल्व कर देते हैं इसका। ठीक है, जैसे प्रश्न देख सकते हैं, प्रश्न इस हिसाब से दिया गया है। तो प्रश्न के हिसाब से लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 40/960 ग्राम हो जाएगा। अब इसको जो है भाग में यहाँ पर गुना दे देना है, गुना पर 100। अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, तो 25/6 निकल के आएगा। अब जो है 25 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 4.1/6 निकल के आएगा। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर पर्सन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, यदि ए का 30%, बी का इतना और इतना दिया गया है, तो ABC है, अनुपात में जो है बताना है। तो इसका जो है अनुपात आप लोग निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, 12, 15। तो 10, 12, 15 जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सॉल्व करके देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में जो है दिया गया है इतना बराबर है, तो किसके बराबर है, तो इसको सॉल्व करके आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो 11:1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11:1 डी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यदि x का जो है 20% y में जोड़ा जाए तो y का मान 50% बढ़ जाता है, तो x/y है। तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा तो किस तरह से सॉल्व होगा। तो चलिए एक हिंट दे देते हैं आप सभी को, 1.5y लिख सकते हैं इस तरह से, बराबर 0.2x प्लस y लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, और इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकल के आएगा बराबर 0.5 हो जाएगा, बराबर 0.2x। अब इसको जो है XY के फार्मूले पे बैठा लीजिएगा तो यहाँ पर जो है 5/2 राइट आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर 5/2 जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, एक्स आदमी एक कार्य को 24 दिनों में समाप्त करते हैं, पर कार्य काल के दौरान जो है 9 आदमी अनुपस्थित रहते हैं, कार्य 32 दिनों में जो है समाप्त हो पाया, एक्स का मान क्या है। तो यहाँ पर जो है एक्स का मान निकालना है, तो आप लोग जो है इस तरह से जो है निकालिएगा तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक्स आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं तो कुल काम बराबर क्या हो जाएगा, 24x हो जाएगा। अब पर्सन के अनुसार जो है लिख देना है, 24x बराबर x माइनस 24। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 24 नहीं होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 आदमी है ना, तो 9 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर 32 दिन, तो यहाँ पर जो है 32 लिख दीजिएगा ब्रैकेट के बाद। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा आप सभी। तो 8x बराबर हो जाएगा आप सभी का 288, और 288 को डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 36 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया था,
यदि x मीटर तार का जो है मूल्य d रुपया है तो y मीटर का मूल्य होगा। तो यहाँ पर इसका जो है मान बताना था, तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाई डी एक्स, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो चलिए फटाफट जो है हम क्वेश्चन करवा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इस तरह के प्रश्न का। ठीक है, एक आदमी एक काम को जो है 5/8 10 दिनों में पूरा करता है, उसके काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो है 6 दिन जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया था, एक नल एक टंकी को 10 मिनट में भर देता है और दूसरा नल 6 मिनट में खाली कर देता है। टंकी 2/5 भरी हुई है, तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी को पूरा खाली करने में कितने मिनट लगेंगे? तो आप लोग जो है सॉल्व करके देखिएगा इस तरह के प्रश्न को। तो इसका जो है राइट आंसर आएगा आप सभी का 6 दिन। ठीक है, 6 दिन जो है इसका राइट आंसर आएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। उसके बाद चलिए देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया था, दो पाइप एक टंकी को 24 मिनट और 32 मिनट में क्रमशः भरते हैं। यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो कितने समय पश्चात दूसरा पाइप बंद कर दिया जाए ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाएंगे? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 14 का जो है 8 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप सभी। यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर, पी और क्यू एक काम को 9 दिनों में, क्यू और आर 12 दिनों में, पी और आर 18 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि पी क्यू आर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा। तो इसका जो है राइट आंसर आएगा, ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर आएगा ए। ठीक है, 8 दिन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया था, 3 पुरुष और 4 महिलाएं 4 दिनों में इतना रुपये कमाते हैं। 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिनों में इतना रुपये कमाते हैं, तो कितने दिन में 7 पुरुष और 9 महिलाएं इतना रुपये कमाएंगे? तो इसका जो है राइट आंसर निकल के आएगा आप सभी का 10 जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, कतार एक दूसरे को 1 घंटा 24 मिनट में तय करता है, वह जो है 2/3 दूरी 4 किमी घंटा और बाकी दूरी 5 किमी घंटा की रफ्तार से पूरा करता है। दूरी कितने किमी है? तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का जो है 6 किमी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी जो है राइट आंसर होगा। उसका चलिए नेक्स्ट। 18 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, दो लड़के 60 किमी की दूरी तय करते हैं। लड़का पी की रफ्तार से क्यू से 4 किमी घंटा कम है। क्यू को पहुंचकर जो है वापस मुड़ता है और पी को लक्ष्य से 12 किमी दूरी पर मिल जाता है। तो पी की जो है रफ्तार किमी घंटा कितना होगा? किलो घंटा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आप सभी का 18 का जो है 8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। उसके बाद चलिए 19 नंबर देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, कितने वर्ष में एक राशि इतना सरल ब्याज प्रतिशत का 2 गुना हो जाएगी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। एक चतुर्भुज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। यदि उसकी लंबाई 5 सेमी घटा दी जाए और जो उसकी चौड़ाई 5 सेमी बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 75 वर्ग सेमी है से जो है बढ़ जाता है। तो चतुर्भुज की पहले वाली जो है चौड़ाई कितनी सेमी है? इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 का राइट आंसर 20 सेमी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया था जो है, एक सेकेंडरी वृत्तों के अंदर वाली और बाहर वाली परिधि क्रमशः इतना मीटर है और जो इतना मीटर है, तो उस रिंग की चौड़ाई है, तो उसका जो है कितना हो जाएगा? तो बी राइट आंसर होगा 4 मीटर। उसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर जो है पूछा गया था,
एक घन का तल क्षेत्रफल इतना वर्ग सेमी है, इसका जो है आयतन कितना होगा। तो यहाँ पर जो है इसका आयतन निकालना था, तो इसका जो है आयतन निकालिए तो इसका 4913 जो है घन सेमी राइट आंसर होगा। ठीक है, फॉर्मूला बैठा करके निकालिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कितने फर्क तरीके से जो है इतना शब्द के जो है अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर होगा आप सभी का 25-20 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कितने तरीके से 11 खिलाड़ी 14 आदमियों में से चुने जा सकते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 364। ठीक है, 364 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, एक थैले में 6 श्वेत और जो है 4 काली गेंद है, क्रम रहित 2 गेंदों निकाली गई, उसके एक ही रंग होने की जो है प्रायिकता है। तो यहाँ पर जो है प्रायिकता से पूछा गया है प्रश्न, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 7/15, यानी कि ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 3 ठोस घन जिसकी भुजाएं इतना सेमी और जो है इतना सेमी है, पिघलाकर एक नए घन के निर्माण में लाए गए। एक नए घन का जो है तल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 486 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम जो है क्वेश्चन देखते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी 15वीं लंबी दीवार पर टिकाई गई, इसका सिरा जो है दीवार के शिखर तक पहुंचता है, दीवार का उन्नयन है। तो इसका जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे, तो इसका डायग्राम पहले समझ लीजिए, डायग्राम ये बना लीजिएगा और बस इस पर जो है आप लोग को सॉल्व कर देना है। ये बराबर हो गया 15 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है सी और ए और 30 दिया हुआ है। बस आपको साइन ए बी बट्टा बी सी पर सॉल्व कर लेना है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चलिए राइट आंसर इसका जो है 30 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है कुछ इस प्रकार से, इसका जो है मान ज्ञात करना था। तो इसका मान ज्ञात कीजिएगा तो एक आएगा निकल के, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो इसको जो है हल कीजिएगा तो आप लोग का आएगा 1/27 जो है राइट आंसर आएगा। ठीक है, 1/27 सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, एक संख्या दूसरी संख्या के इतना छोटी संख्या है। तो इसमें जो है छोटी संख्या ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 0.2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिया गया, इसका जो है माध्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी 31/50 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से, 4 बस्ते और जो है 3 डिब्बे की कीमत 555 रुपये है और 3 बस्ते और 4 डिब्बे की कीमत 460 रुपये है। तो एक बस्ते की कीमत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है एक बस्ते की कीमत ज्ञात करना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 120 रुपया जो है राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट में प्रश्न दिया गया है कुछ इस प्रकार से, इसको जो है सॉल्व करके आप लोग देखिएगा तो 2/3 राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक तेल का डब्बा इतना भरा हुआ है, तो इसमें से जो है इतना आपको जो है देखना है। ठीक है, तो भरा गया इस डब्बे में जो है कितने बोतल तेल समा सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 40 बोतल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रश्न दिया गया है कुछ इस प्रकार से, इसका जो है मान क्या होगा। तो आप लोग जो है इसको रूट हटाइएगा तो आसानी से जो है सॉल्व कर पाइएगा। तो इसका जो है रूट जब तोड़िएगा तो इसका जो है 16 राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया रूट में, इसको भी जो है उसी प्रकार से जो है सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो है इसका निकल के आएगा आपका 170/11 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर 37 नंबर देख सकते हैं। 5 क्रमगत अंकों का जो औसत इतना पहले अंक का मान क्या है। तो यहाँ पर जो पहले अंक का मान जो है 46 हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक पुरुष और उसके बेटे की आयु का जो है औसत 40 वर्ष है। उनकी जो है आयु का अनुपात क्रमशः इतना है। तो बेटे की आयु वर्ष में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 38 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह के प्रश्न जो है 1% 100% जो है पूछा जाता है। तो इस तरह से जो है सॉल्व कर लीजिए आप सभी। 11 वर्ष 5x मान लेंगे। यहाँ पर जो है 2 बराबर 40 हो जाएगा। 40 वर्ष दिया गया है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16x बराबर 80 आ जाएगा। अब इसको जो है 16 पच्चे क्या होता है 80, तो 5 जो है निकल के आ जाएगा। तो x का मान रख देना है। ठीक है, तो x का मान रखिएगा तो आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो 5 गुने 5 तो 25 वर्ष राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हैं 39 नंबर में जो पूछा गया था, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी और जो है औसत भार इतना है। तो एक विद्यार्थी x छोड़कर चला गया, औसत 100 ग्राम कम हो गया। तो x का जो है भार किग्रा में था। तो इसका जो है ज्ञात कीजिएगा आप सभी। तो 49.9 राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो है राइट आंसर आ जाएगा आप सभी का। तो यहाँ पर देख सकते हैं 40 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया गया। 75 अंकों का जो है अंक गणितीय औसत इतना है 35 है। प्रत्येक अंक को जो है 5 से बढ़ा दिया जाए तो उस अंकों का जो है नया औसत क्या होगा। तो 5 बढ़ाना है। तो 35 5 कितना हो जाएगा, 35 5 40 होता है। तो इसका जो है राइट आंसर 40 हो जाएगा एक ही बार में। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पर जो पूछा गया था, एक संख्याओं का 36 से उतनी ही अधिक है जितनी वह 86 से कम है। तो वह संख्या क्या होगा। तो इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 61 जो है राइट आंसर निकल के आएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दो संख्याओं का योग 15 है और उसके वर्गों का योग 113 है। तो यहाँ पर लघुत्तर संख्या है। तो इसका जो है सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 7 राइट आंसर निकल के आएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, यदि तीन संख्याओं का योग के युग्मों के योग जो है दिया गया है यहाँ पर, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है आप सभी को। तो इसका जो है राइट आंसर निकल के आएगा 15 बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हैं 6 वर्ष पश्चात राम की आयु अपने पिता की आयु की 3/7 होगी। तो यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व उसके आयु अपने पिता की आयु की 1/5 थी। उसके पिता की आयु इस समय कितने वर्ष की है। तो इस तरह के प्रश्न जो है एक ज़रूर से ज़रूर प्रश्न हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है और 10th में भी आप लोग दिए होंगे तो देखने को मिला होगा। तो इसका जो है राइट आंसर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 50 वर्ष जो है इसका राइट आंसर निकल के आएगा। तो ये जो है समीकरण बनाइएगा। ठीक है, जैसे माना कि 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु एक्स तथा पिता की 5x वर्ष ले लीजिएगा। उसके बाद जो है सॉल्व करके देखिएगा, आसानी से जो है सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसका चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हैं 45 नंबर जो है दिया गया है, इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो इसका जो है मान ज्ञात कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा। तो जैसे 27 ब्रैकेट 2/3 दिया गया है तो 3/3 गुने 2/3 लिखेंगे। उसके बाद जो है इसको इस तरह से
सॉल्व कर सकते हैं। 2 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 राइट आंसर होगा। तो 9 कहाँ पर है इसमें, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया संख्या, इसका जो है मान ज्ञात करना था। तो 46 का जो है सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो है निकल के आएगा 48। डी जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इस ये जो है किसके बराबर है। तो इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। तो ये जो है 1-1/x के बराबर निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 47 का जो है डी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इसका जो है मान ज्ञात करना था। तो मान इसका जब निकालिएगा आप सभी, तो इसका निकल के आएगा 0.25। ठीक है, बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए 49 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इसका जो है मान ज्ञात करना है। तो इसको जो है मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो जैसे रूट दिया गया है यहाँ पर ये संख्या, ठीक है, तो बराबर जो है इसको लिख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, 6/2/3 गुने 6/7/3 ये लिख लिए। अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को सॉल्व होकर के आएगा। ठीक है, 6/2√3 + 7/3 - 6/3 निकल के आएगा। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा आपका 6 जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से जो है ये अंतिम प्रश्न है इस वीडियो को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इसके बराबर है। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप सभी। यहाँ पर जैसे ये दिया गया संख्या, तो मान लेंगे ऊपर में क्या रहता है, 1 रहता है, और यहाँ पर जो है 1/2 ब्रैकेट 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से 1/√1/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा आंसर। तो √2 देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है, तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए थे 2018 में, आपने देखा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।